₹5 में मिलने वाली चाय अब से ट्रेन में ₹15 में मिलेगी। महंगाई की मार झेल रहे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को रेलवे एक और तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद से यात्रा के दौरान आमतौर पर उपयोग में आने वाले खाने पीने के सामान का दाम आपको पहले के मुकाबले दोगुना या तिगुना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। चाय से लेकर खाने पीने का हर सामान अब आपको महंगा मिलेगा। सरकार द्वारा बहुत ही जल्द इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद आपकी जेब यात्रा के दौरान और ढीली होगी। रेलवे ने खाने पीने के सामान के दाम बढ़ाने को लेकर अपने तरफ से क्या दलील दी है और उसके दलील में कितनी सच्चाई है, क्या यह निर्णय नियम के मुताबिक सही है, तथा चाय, समोसा, लिट्टी ये या अन्य खाने के दाम पहले कितने थे और बढ़ने के बाद कितने हो जाएंगे, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सरकार एक और जहां त्योहारी सीजन को देखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कर रही थी, उन्हें तरह तरह के बोनस दे रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बढ़ती महंगाई में बेरोजगार और गरीब लोगों पर भी सरकार रहम खाकर इनके लिए भी कुछ कदम उठाएगी। लेकिन त्योहार बीत गए, सारे लोग जो बाहर से आए थे अपने काम के लिए लौट रहे हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है, लोग लटक लटक के जैसे शहर की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन इसी दौरान सरकार ने रेल यात्रियों के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जो गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को काफी सताने वाला है। आपको याद ही होगा, अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में सीधा ₹40 की बढ़ोतरी कर दी गई थी। इसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोग पैसा न होने के कारण अपने रिश्तेदार के सामान को उठाने प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंच पा रहे थे। वह नियम अभी चल ही रहा था कि सरकार ने महंगाई की एक और बड़ा बम आम लोगों के जेब पर पटक दिया है। करीब एक दशक बाद रेलवे खान पान के सामान महंगा करने जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाय से लेकर खाने की थाली तक के दाम में दोगुना या तिगुना बढ़ोतरी करने की प्रस्ताव तैयार हो चुकी है। अलग अलग 5 डिवीजन से तैयार किए गए प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा, जहां पर सारे डिवीजन अपने अपने तर्क अधिकारियों के सामने रखेंगे और बताएंगे कि बढ़ती महंगाई के कारण अब कम दाम में खान पान के सामान उपलब्ध कराने में काफी दिक्कत हो रही है। रेलवे को इस कारण घाटा हो रहा है, इसीलिए हम सभी खान पान के सामान के दामों में वृद्धि करने जा रहे हैं। पांचों डिवीजन के अधिकारियों की बात सुनने के बाद रेलवे अगर उनके बात से सहमत हो जाती है तो अगले महीने से रेलवे में चाय से लेकर खाने पीने तक का सामान महंगा हो जाएगा। तैयार किए गए प्रस्ताव के मुताबिक ₹5 वाली चाय की कीमत ₹15 हो सकती है, वहीं ₹15 में मिलने वाली पानी की बोतल की कीमत ₹25 हो जाएगी। इस जोन ने रेट बढ़ाने के प्रस्ताव दिए हैं, उनका नाम अगर आपको बताएं तो लखनऊ के अलावा मुरादाबाद, अंबाला, दिल्ली और फिरोजपुर डिवीजन ने अपने प्रस्ताव तैयार कर लिए हैं। प्रस्ताव तैयार करने के लिए बाहर के रेट के अलावा आईआरसीटीसी के रेट को भी लिया जाता है। उसके आधार पर रेलवे अपनी तरफ से एक नया रेट भेजती है। मौजूदा रेट के हिसाब से महंगाई 4 से 5 गुना ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस बार अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी रेलवे इन पांचों डिवीजन को दे सकती है। ऐसे में जो पनीर पकौड़ा आपको पहले ₹30 मिलता था, वह ₹70 में मिलेगा। फ्राई राइस 32 के बदले 75 में, छोला भटूरा 30 के बदले 50, पाव भाजी 32 के बदले 65, समोसा 16 के बदले 20, कचौड़ी 10 के बदले आपको ₹40 में मिलेगा। इस तरह हर खाने पीने के सामान का दाम अब आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें सभी तरह के खाने का लिस्ट लिखा हुआ है, सारा ब्यौरा दिया हुआ है। एकाएक दाम में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी क्यों हुई, इसे लेकर जब डीआरएम से पूछा गया तब उनका कहना था, नियमों के मुताबिक रेलवे हर 10 साल पर नए रेट का निर्धारण करती है। आपको पता ही होगा पिछले 10 सालों में महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ी है। ₹20 लीटर मिलने वाली दूध आज लगभग ₹60 प्रति लीटर हो गई है। ऐसे में हमें भी सामान खरीदने में, लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ से हम घाटे में जा रहे हैं। वैसे भी हम नियम के मुताबिक यह फैसला ले रहे हैं। अवधि अब तक पूरी हो चुकी है, 10 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हमारे द्वारा लिया गया यह फैसला हर तरह से जायज़ है। यात्रियों की जेब ढीली करने की हमारी कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें सारी सेवाएं बंद करनी होगी। घाटा सहकर कब तक हम लोगों को कम दाम में खाना उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह प्रस्ताव अभी सिर्फ 5 जोन द्वारा दिया गया है, लेकिन रेलवे की यह आदत है, शुरू में यह 1 या 2 जून से करती है, धीरे धीरे सभी जोन में यह नियम लागू हो जाता है। ऐसे में जो लोग यात्रा कर रहे हैं या करने वाले हैं, नए रेट जान ले तो सही रहेगा। नहीं तो आप वहां जाकर अगर बढ़े हुए रेट पर बेचने वाले से तू तू मैं करेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेचने वाला तो दाम तय करता है नहीं, इन्हें जो बताया जाता है वही उनको करना होता है। बाकी बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के दौर में रेलवे ने जिस तरह का हमला गरीब लोगों पर बोला है, वह आम लोगों के जीवन को सीधा सीधा प्रभावित करेगा। बाकी आप रेलवे द्वारा किए गए इस फैसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।